नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है डिवाइन विजन आरडी, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी बेस्ड सारे वीडियोस, टैरो रीडिंग्स, ओरेकल कार्ड रीडिंग्स और सब तरह की रीडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और अगर आप नए हैं यहाँ पर तो बिल्कुल कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर बीइंग सो लॉयल, सो डिवोटेड टू दिस चैनल, मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है चैनल मैसेजेस, चैनल रीडिंग्स फ्रॉम डीएम टू डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। बहुत टाइम से रीडिंग्स नहीं की थी और चलिए मैं ये रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू नो, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है और चलिए हम शुरू करते हैं। प्लस एक बोनस रीडिंग है इसमें, विच इज़ कि ये पर्सन आपको सॉरी कब कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, सोल जर्नी में है, उनके पर्सन उनको कब कांटेक्ट करेंगे। और इवन दो अगर आप किसी स्पिरिचुअल सोल जर्नी में नहीं हो तो भी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। आप वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं रीडिंग की। और मैं टैरो रीडिंग्स ले रही हूँ एक्टिवली, और जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया और बहुत सारे लोगों ने रीडिंग ली है अभी रिसेंटली। और डिवाइन विजन आरडी पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है। पूरे वर्ल्ड से रीडिंग्स क्लाइंट्स आते हैं और रीडिंग्स लेकर अपनी लाइफ बेहतरीन बनाकर जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव आते हैं और प्रिडिक्शन जो है एक्यूरेट होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला चुके हैं। आप भी ला सकते हैं। आपको सिर्फ ईमेल करना है divinevisionrd@gmail.com पर। वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और हम इस तरह से आपका सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और नहीं तो आप जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरा पेज है डिवाइन विजन आरडी नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे आप डेली अपडेट्स जो है, जो फ्रिक्वेंट अपडेट्स मैं पोस्ट करती हूँ, उसको उसे जो है उसका यू कैन एन्जॉय देम। एंड आप मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर ताकि आपकी रीडिंग्स बुक कर सकें हम। ठीक है, और चलिए सो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो लोग नए हैं उनको बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। हम यूज़ करने जा रहे हैं ओशो ज़ेन टैरो। ठीक है, अब देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से क्या मैसेजेस है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ओके friends, I have rich experience in tarot card readings, more than 7 years experience in tarot card readings. And I do love career, abroad migration, and health related readings मैं थोड़ी कम करती हूँ because eventually health ऊपर वाले के हाथ में होती है। ओके सो वैसे तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन कुछ रीडिंग्स हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ, लीगल और मेडिकल बेस्ड। ओके सो जी फ्रेंड्स, सो चलिए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। डियर डिवाइन, ओके
चलिए काफ़ी कार्ड्स ले लिए हैं, अब आपको बताते हैं रीडिंग क्या है। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास आया है द लवर्स। I hope you can see the cards, friends. If you're not able to see, don't worry. I'm here to tell you all the meanings in detail, all the reading in detail. The lovers, suppression, transformation, success, flowering. I love this card personally, flowering. Integration. Talk about yin yang. Rebirth. Sharing. And we have 3 more cards here. Adventure in reverse. Change. And new vision. Okay, so जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपके, दे आर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे जो है रिलीजन, एज डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है, चाहे वो एज गैप है या रिलीजन का डिफरेंस है। ठीक है, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, मतलब ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे जो है विचारी मतभेद भी होता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों के बीच में हो जाता है। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, एब्सोल्यूट ब्लैंक है वो अभी, बिल्कुल जो है आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ द नथिंगनेस कार्ड। ठीक है, यानी कि वो अभी अपने, कुछ लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन बताऊंगी जो मुझे यहाँ पे कैच हो रही हैं। ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो है अपने करियर में व्यस्त है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फैमिली सिचुएशन की वजह से आपसे दूर है। फैमिली इज अ थर्ड रीजन, सेकेंड रीजन। ठीक है, और तो कुछ लोगों के लिए अगर आपको पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है, तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड है। ओके, सो ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो है डेफिनेटली ही और शी लव्स यू। This person loves you, if they have told you or not told you, but they love you. Okay, एंड ये जो पर्सन है अभी बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, बट ये जो है दे पोस्ट देयर पिक्चर्स ऑनलाइन to show how happy they are. Maybe they are on social media or something, they post their pictures, they try to show that they don't care. Okay, बट सच तो ये है कि आपके बिना वो सप्रेशन में है, यानी अपनी फीलिंग्स दबा भी रहे हैं और आपसे, आपको मिस भी करते हैं। आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज कि ये पर्सन अलग से टाइम निकाल के आपकी पिक्चर्स देखते हैं और आपके पुराने मोमेंट्स को याद करते हैं। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे पिक्चर नहीं है साथ में, तो दे वांट कि उनकी पिक्चर आपके साथ में होती। तो यू नो ये सब बहुत कम के साथ रेजोनेट करेगा ये, कि कुछ लोगों की पिक्चर नहीं है साथ में, तो वो चाहते हैं कि आपके उनके साथ एक पिक्चर हो, एक मोमेंट हो, और आपके साथ बिताए हुए लम्हों को वो मतलब याद करते हैं और बहुत बेसब्र हो जाते हैं जब वो याद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं बस दौड़ के आ जाऊँ इनके पास और जो है बात करूं। बट मुझे ये भी पिकअप हो रहा है ईगो सॉरी, ईगो इश्यूज यहाँ पे सॉरी आपके पर्सन को, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद भी आई लव यू ऑल सो मच कि मैं मुझे लगता है मैं फ्रिक्वेंट रीडिंग सब मुझे करनी चाहिए, तो आई जस्ट कम ऑनलाइन। आई होप यू गाइज अप्रिशिएट इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, प्लीज़ बेयर विद मी, सॉरी। या
सो ये जो पर्सन है इनको ईगो इश्यूज है। ये ईगो इश्यूज की वजह से आपके सामने नहीं आ रहे हैं, पर इनके जो प्यार है वो ईगो से बढ़ के है। यानी कि जब ये स्टेप उठाएंगे आपकी तरफ आने के लिए तो ईगो को फेंक देंगे साइड में कि कहीं किसी और की ना हो जाए ये तो फिर ये आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे आने वाले हैं ये पर्सन आपके पास में। वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगी? जब आप अपना सेल्फ लव, मैं कहती ही रहती हूँ, आप अपना इनर वर्क कीजिए, हीलिंग वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और सेल्फ केयर कीजिए, खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक है, तो आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो स्पीड अप हो सकता है, स्पीड अप ना सही तो एटलीस्ट वो डिले तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव नहीं करते हो, सेल्फ केयर नहीं करते हो, तो आप अपनी डिवाइन टाइमिंग अपने पर्सन को पुश अवे कर रहे हो, वो हमें नहीं करना, राइट? तो ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। ओके, मुझे ये भी पिकअप हो रहा है कि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे सैटर्न की साइकिल चल रही है या सैटर्न की दशा चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे वीनस की साइकिल चल रही है, कुछ लोगों का वीनस को केतु देख रहा है, जैसे चैनल मैसेज सब। अब देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो सबकी एनर्जीज रीडिंग में आती हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है राहु का पीरियड, आपके पर्सन का शायद राहु का पीरियड चल रहा है जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, या अपनी ईगो में, करियर में ज़्यादा वो घुसे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे इस तरह के चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, जुपिटर प्लैनेट यहाँ पे किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जुपिटर प्लैनेट किसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लव लाइफ या आपकी करियर के लिए। ठीक है, और मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आपको, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म ही हो चुका है, कुछ बचा नहीं है या कुछ अब ठीक नहीं होने वाला। तो देखिए ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लव लाइफ का, और आपको अपने लेसन सीखने हैं उससे कि कौन क्या लेसन आपको सिखाना चाह रही है कुदरत। ठीक है, नियति, और उन लेसन से आप सीखे, यूनिवर्स आपको क्या लेसन सिखाना चाह रहे हैं, उन लेसन को सीख के आगे बढ़िए और अपने जो डिवाइन टाइमिंग है, अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, उस राह की तरफ बढ़िए, क्योंकि जो है रीबर्थ का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन जो है वो कहना चाहते हैं कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊँगा, मैं लौट आऊँगा या लौट आऊँगी। यू कैन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स फ्रेंड्स विथ योर एनर्जीज। ओके, एंड मैं तुम्हारे लिए ही अपने आप को हील कर रहा हूँ, और मैं अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को बूस्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए मना रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, अपनी फैमिली से करने वाला हूँ, मनाने वाला हूँ अपनी फैमिली को। कोई है इनकी फैमिली में जो शायद फीमेल फिगर है, जो उनको लगता है, डाउट है या वो नहीं मान रही है, ऐसा कुछ है, तो वो उनको मनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये जो है चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए तो 6 मंथ्स के अंदर ये अपनी मदर से आपको मिलवा भी सकते हैं, अपनी फैमिली से आपको रूबरू राब्ता करवा सकते हैं, आपको मिलवा सकते हैं अपनी फैमिली से, स्पेशली अपनी मॉम से। ठीक है, कुछ लोग अपनी अगर इनकी एल्डर सिस्टर हैं, कोई फीमेल फिगर है, उनसे वो आपको मिलवाने वाले हैं जून जुलाई के आसपास। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे जुलाई दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे जून दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जो है अक्टूबर से जुलाई से सैजिटेरियस सीजन यानी कि दिसंबर के बीच में आपको कभी भी अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो शादी की बात भी पक्की हो रही है इस दौरान इस पर्सन से। ठीक है, कुछ लोगों की सेरेमनी हो रही है कुछ इस दौरान इस पर्सन के साथ में, आपके पर्सन के साथ में। तो जब ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। ये पर्सन जो है अपने पहले बहुत लाइटली लिया इन्होंने इस कनेक्शन को, बहुत लाइटली ले रहे थे इस कनेक्शन को। ठीक है, लेकिन अब जो है ये एडवेंचर यानी कि इस कनेक्शन को लाइटली लेने से आगे बढ़ रहे हैं, इसको सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सिर्फ अट्रैक्शन समझा था शुरुआत में, अब उनको पता चल रहा है कि ये अट्रैक्शन नहीं है, दिस इज ट्रू लव।
अनकंडीशनल लव। ओके, सो मुझे इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि ये पर्सन आपकी इनोसेंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, जो आई एम श्योर आप हो। आपकी आपकी जो रूह है वो बहुत ही मतलब पाक साफ, इस तरह से बहुत ही साफ आपकी रूह है, बहुत ही साफ आपका दिल है, ठीक है। और आप बड़ी जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो। ये पर्सन आपको लेके पॉजेसिव है, और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी पॉजेसिव है कि नहीं है, तो अभी भी आपको लेकर प्रोटेक्टिव सी वाइब्स बहुत स्ट्रांगली आई एम पिकिंग अप। वो ये कहना चाह रहे हैं, आई वांट टू हग यू एंड टेक यू इनटू माय स्ट्रांग आर्म्स। ओके, तो वो अपनी मजबूत बाहों में आपको भर लेना चाहते हैं, ठीक है। सो ये जो पर्सन है वो अब आएंगे तो नए सिरे से आपकी जो कनेक्शन है वो नए सिरे से उठेगा, टेक ऑफ करेगा, और नए सिरे से आपका कनेक्शन जो है मैरिज की तरफ जाएगा, या कमिटमेंट की तरफ जा रहा है आपका कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए थ्रू गुजर रहे हैं, और आप भी गुजर रहे होगे, ठीक है। सो तो मुझे जो है ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको इस ये मुश्किल वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे ऐसा भी पिकअप हो रहा है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उनको पता चला रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने कुछ मुश्किल वक्त देखा है, उससे आप उभर के बाहर आए हो, और आपने वो जिक्र नहीं किया इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन की आंखों में आंसू आ गए जब उनको पता चला था, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो, कुछ के साथ ही रेजोनेट होगा, ये सबके साथ नहीं होगा, ठीक है। जो अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो ये चैनल मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। वो ये कहना चाहते हैं दैट आई लव यू लव यू लव यू सो मच, कि मेरा प्यार जो है वो अनकंडीशनल है, तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो, ठीक है। कोई बिना शर्त का प्यार जो है मुझे वो पसंद तुमसे है, लेकिन ये है कि मैं तुम्हें ना दुनिया की समझ नहीं है, तुम्हें दुनियादारी नहीं आती है, तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम्हें जो है चाहता हूँ, स्पेशली जो अगर आप फीमेल्स वॉचिंग, ठीक है। सो फीमेल्स और वॉचिंग वही कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें दुनिया की जो बुराइयां हैं उनसे बचा के रखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तुम प्रोटेक्टेड रहो, सेफ रहो, ठीक है, और मेरे साथ तुम सेफ हो, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इनके मन में एक बदलाव आया है, ठीक है। जो बदलाव आया है वो पॉजिटिव चेंज है, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं है बदलाव। वो बदलाव जो है वो ये है कि इनको रियलाइज हो रही है काफ़ी बातें, इस रिश्ते को टटोल रहे हैं, इनको रियलाइज हो रही है काफ़ी बातें इस कनेक्शन से रिलेटेड, अपनी गलतियां और आपकी गलती को नए नज़रिए से देख रहे हैं, कि हो सकता है कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ बात होगी तभी उसने गुस्से में बोल दिया होगा, कभी कुछ होगी, तो वो एक ब्रॉड माइंडेड उससे देख रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक वो नहीं देख रहे थे, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ना सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं आपके, और ड्रीम्स में उनको इस तरह का आता है कि कहीं वो आपको वो छोड़ के ना जाएं, इस कनेक्शन को छोड़ के ना जाएं। इस तरह के ड्रीम्स उनको आ रहे हैं कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन्स हो, ठीक है। अगर ये पर्सन नहीं मानते हैं इन बातों में, इनको अवेकनिंग नहीं है इन चीज़ों की, तो इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, जिस ड्रीम में यूनिवर्स इनको, एंजल्स यूनिवर्स इनको जो है गाइड करना चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड करना चाह रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स इनको मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन है, कोई आम कनेक्शन नहीं है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ठीक है। सो इस कनेक्शन को जो है ये लेट गो ना करें, इस पे गिव अप ना करें, और इसको जो है छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इससे अगर उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको परेशानी होगी तो उनको भी परेशानी होगी। उसको वो रियलाइज कराना चाह रहे हैं, जिन इमोशंस को वो दबा के बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है फ्रेंड्स सॉरी, मुझे नहीं लगता कि पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है या ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। बाकी सब बोल देते हैं, लेकिन जब जज्बातों को एक्सप्रेस करने की बारी आती है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बारी आती है, तो सिट्टी पिट्टी गुल, ठीक है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ओके, ऑलराइट। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं,
ठीक है। दिस पर्सन सीज यू एज अ वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी चार्मिंग एंड वेरी मदरली, इस तरह की आपकी एनर्जीज हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं। तो आपकी मैरिज, आई एम पिकिंग अप, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि डेस्टिन्ड है इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज। तो कर लो कोशिश कहीं और, मैरिज इसी के साथ होनी झेलना पड़ेगा जिंदगी भर, ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं कि झेलना पड़ेगा जिंदगी भर मुझको तुम्हें, ठीक है। सो मतलब वो नहीं झेल रहे, वो कह रहे कि तुमको मुझे झेलना पड़ेगा जिंदगी भर, ठीक है। सो ओके, मुझे पता है मन ही मन में तो खुशी हो रही होगी आप सबको, ठीक है। ओके, सॉरी। सो मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है कि मैरिज के 1 ईयर के अंदर ही, 10 मंथ्स, 6 to 10 मंथ्स के अंदर ही आपको प्रेगनेंसी आ सकती है इनके साथ मैरिज के बाद, ठीक है। और आपका यूनियन जो है डेस्टीन्ड है और आपकी मैरिज अच्छी रहेगी, खुशियाँ आपको मिलेंगी जो आप चाह रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए, शायद पास में धोखा मिला था कुछ आपको, ठीक है। अगर कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होता है तो बताइएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि यही वो पर्सन है जो किसी लालच की वजह से आपसे शादी नहीं करेंगे, ठीक है। जो जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो जिनको अगर वो शादी करेंगे तो उनको कोई लालच नहीं होगा आपसे शादी करने के लिए। जो शायद कोई और पर्सन पे आपको इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो पता नहीं किस वजह से शादी करें, लालच की वजह से, किस पर लुक्स की वजह से, किस वजह से शादी करें। तो इस तरह से मुझे कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं होगा, ठीक है। सो ये थे चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं बता देती हूँ। और अभी आप कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स? अभी हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट कब आएगा। ओके, पहले इम्पॉर्टेंट नंबर्स और इम्पॉर्टेंट अल्फाबेट्स बता देती हूँ। नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। नंबर 6 और नंबर 10 बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 15, ओके। नंबर 13, ओके। नंबर 12 बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ओके। सो इम्पॉर्टेंट अल्फाबेट्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, SLT, RIA, ए भी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, CN, ओके। सो मुझे यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो, कैंसर और लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, इनकी वाइब्स, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आई होप आपको रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको कन्वे हो गए हो और आपको थोड़ा अच्छे लगे हो, आप रिलेट कर पाए हो। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से, चाहे वो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो, या आप किसी जनरल किसी फ्रेंड के बारे में भी पूछना चाह रहे हो, किसी कोई कोलीग है कोई, या लव इंटरेस्ट है उनके बारे में पूछना चाह रहे हो, तो हर सिचुएशन में आप जान सकते हो ये आपके लिए ही है ये एक रीडिंग। ये पार्ट आप देख सकते हो अगर आपने स्पिरिचुअल मैसेजेस नहीं देखे थे तो, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो पर्सन उनको कांटेक्ट करेंगे क्या। जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो पर्सन उनको कब तक कांटेक्ट करेंगे। जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो पर्सन उनको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिस पर्सन के बारे में मेरी व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी जी। तो चलिए, देखा मैंने कि क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स सोच रहे, ऐसी बात पे एक सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर दो छेती छेती, ठीक है। चलो आपको जो है वो कांटेक्ट करेंगे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है,
हिम्मत जुटा के, कोशिश करके, हिम्मत जुटा के वो जो कांटेक्ट करने वाले हैं आपको, ठीक है। कब कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे कुछ मंथ्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। वो है मई, जुलाई, अगस्त। कुछ लोगों को मई से जुलाई के बीच में ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। कुछ लोगों को मई से अगस्त के बीच में कांटेक्ट आ रहा है। मई, जुलाई, अगस्त मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा, तो जी एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, जिसका मतलब आपको पता होता है कि ये कोई छोटी मोटी कमिटमेंट नहीं होती है, ये बड़ी कमिटमेंट होती है। तो ये बिल्कुल आपका इनके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सॉलिड फ्यूचर होगा इनके साथ में, ठीक है। और ये पर्सन अगर आए तो ठीक है, थोड़ा बहुत भाव खाना आपका बनता है, लेकिन डोंट पुश देम अवे, ठीक है। और एक बार उनकी बात सुनिएगा ज़रूर, उनको बोलने का मौका दीजिएगा और शिकवा शिकायत करने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है यू कैन पुश देम अवे, तो डोंट पुश देम अवे विद शिकवा शिकायत एंड ऑल दैट। गिला शिकवा करने मत बैठ जाइएगा, उनकी बात सुनिएगा, उनको बोलने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है, काफ़ी लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट आए इस चीज़ का। देख लो जी, 10 ऑफ कप्स कार्ड आ गया है। तो फ्यूचर आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ में। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन फ्यूचर्स आते हैं आपके साथ में, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। सो ये थे आपकी लिए रीडिंग आज की। हमने दो चीज़ें देखी, एक तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेजेस, प्लस सबके लिए ही एक अलग से रीडिंग मैंने देखी कि क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे जो आपके माइंड में है, और करेंगे तो कब तक करेंगे, और क्या फ्यूचर है आपका उनके साथ, वो भी मैंने देखा, ठीक है। सो इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीख लीजिए, और सेल्फ लव ज़रूर कीजिए, अपना इनर वर्क, शैडो वर्क, अपना मेडिटेशन, हीलिंग वर्क ज़रूर करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, और आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट, यू आर प्रेशियस, ओके। सो और सॉरी, जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग लेकर आए हैं डिवाइन विजन आरडी के साथ रीडिंग्स लेकर, तो आप भी ला सकते हैं। divinevisionrd@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर डिवाइन विजन आरडी नाम से जो है इस चैनल के नाम से मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। DM वहाँ पे मैसेज करके रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। सो you are just one step away from changing your life for the better, for good, okay. So thank you so much for watching, much love, sayonara.